क्या 2026 में पश्चिम बंगाल में फिर खेला करेंगी ममता बनर्जी? क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। जहां दोस्तों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान कि उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। ये पूरी खबर क्या है, खुलासा के साथ समझने के लिए इस वीडियो को में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। और निज़ामी उर्दू लाइव को अगर अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं खबर की तरफ। आप जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की करारा हार हुई है और भाजपा की बड़ी जीत हुई है। जहां दोस्तों भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब टीएमसी पर ममता बनर्जी एक्शन मोड में आ गई है। ममता ने अभी से 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने विधानसभा की कुल 294 सीटों में से 215 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने कहा है कि इस बार उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी भाजपा को पहले जितनी सीटें थी उतनी भी जीतने नहीं देगी। जहां दोस्तों आगे उन्होंने कहा है कि भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीती थी। ममता ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए ऐसा कहा। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए टीएमसी अध्यक्ष यानी टीएमसी अध्यक्ष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में भाजपा के नारों को याद किया। ममता ने कहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 200 पार कहा था लेकिन हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने 400 पार का दावा किया लेकिन वे बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। आगे उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी ने 2/3 बहुमत हासिल करने की बात कही है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इससे भी बड़ी जीत सुनिश्चित करनी होगी। इस बार भाजपा उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त होगी। उधर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी के लिए निर्णायक जीत सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा है कि बंगाल के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई शुरू हो गई है। हमें टीएमसी की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए और ममता बनर्जी को लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जहां दोस्तों इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।